माता कुंती भगवान से कहती हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुख आते रहे, आपको याद करती रहूं, ये वरदान दे दो। बोले कोई वरदान है, ये श्राप है, दुख तो श्राप ही हुआ। बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरे लिए वरदान है, क्योंकि आपकी स्मृति, आपकी याद ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। अगर वो दुख में आ जाए तो दुख भी सुख है, इसलिए मुझे यही वरदान चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर भगवान पितामह भीष्म पर कृपा करते हैं, पितामह भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान उनके पास जाते हैं, अंतिम समय में उनको दर्शन दे के उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं और पितामह का भगवत धाम वास होता है। भगवान द्वारिका आ जाते हैं, परीक्षित राजा का जन्म होता है। द्वारिका में भगवान ने कृपा करके कुछ समय तक पृथ्वी पर वास किया, फिर भगवान अपने धाम चले गए। उनके जाति कलयुग आरंभ हो गया। कलयुग के लक्षण महाराज युधिष्ठिर को दिखने लग गए और अर्जुन ने आके बता दिया कि प्रभु धाम चले गए हैं, कलयुग शुरू हो गया, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। सारे पांडव गृह त्याग करके चल पड़े और बद्रीनारायण से आगे जो स्वर्गारोहण कहते हैं उसी मार्ग पर चलते चलते सब भगवत प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार पांडवों का भी भगवत धाम गमन हुआ और इधर राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया, राजा नियुक्त हो गए। राजा को पता चला कलयुग आ गया है, धनुष बाण लेके उसे ढूंढने निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते एक दिन मिल गया। कलयुग एक गाय को मार रहा था, राजसी वेश में आकर के गाय का अपमान कर रहा है, गाय को मार रहा है। राजा परीक्षित ने धनुष बाण उठाया और उसे मारने दौड़े। कौन है तू? बोले मैं कलयुग, जा यहां से भाग। कहां जाऊं? परीक्षित जी ने कहा जो जो जगह बता रहे हैं उस जगह से बाहर मत जाना। 4 जगह दे दी, द्युत, जुआ, शराब, हिंसा, वैश्यालय, इन 4 जगह पर कलयुग का निवास। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः पुनः मांगा तो राजा परीक्षित ने कलयुग को एक और जगह दी, स्वर्ण, अधर्म का, अनीति का स्वर्ण। अब कलयुग बस यही मौका ढूंढ रहा है राजा की बुद्धि में कैसे घुसो, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा को बिगाड़ना है तो राजा की बुद्धि बिगाड़ दो, वैसी ही प्रजा बन जाती है जैसा नेतृत्व करने वाला राजा होता है। तो राजा परीक्षित की बुद्धि को कैसे बिगाड़ूं? ये राजा तो बड़ा धर्मपरायण है, कुछ गलत काम करता ही नहीं। गलत तो नहीं करता, पर राजाओं के पास खजाने में सोना बहुत होता है और सब सोना कुछ ऐसा भी होता है अधर्म का होता है, लूटा हुआ होता है। तो वही मौके की फिराक में था कलयुग और एक दिन उसको मौका मिल गया। कलयुग है ना, बड़ा चतुर है, ये मौका ढूंढता है कब तुम जाओ मदिरा के ठेके पर और ये तुम पे हावी हो जाए, कब तुम जाओ वैश्यालय तुम पे हावी हो जाए। इसलिए ऐसे स्थान पर गलती से भी नहीं जाना चाहिए जहां कलयुग तैयार बैठा हो। तो राजा परीक्षित के पास एक मुकुट था, जरासंध का धर्म का था, उसमें कलयुग बैठा। राजा परीक्षित जी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। राजा परीक्षित जाते हैं और एक संत के गले में परीक्षा लेने के लिए कि सचमुच ध्यान कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, उनके गले में सांप डाल देते हैं। सर्प को डाल दिया राजा परीक्षित ने। संत वास्तविकता में योगी थे, ध्यान में मस्त थे, तो भजन करते रहे। राजा वापस आ गए, लेकिन तब राजा ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा को श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रोहम। 7वें दिन तक्षक डसेगा और ये राजा मर जाएगा। इसके पास 7 दिन का मौका, 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित को पता लगा 7 दिन बचे हैं। राजा ने सोचा अब क्या करूं? क्या कहीं भागने से मृत्यु टल सकती है क्या? कहीं गुफा में छुप जाऊंगा तो क्या मौत से बच जाऊंगा? बोले ये तो संभव नहीं है। अब तो एक ही बात बची है, जो 7 दिन है, इस 7 दिन में कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो 7 दिन में कल्याण कर दे। ऐसा रास्ता किसके पास है? शुक्रताल। आ गए, गंगा का किनारा था, ऋषि महात्माओं का मेला लगा था, बड़े बड़े नामी महापुरुष बैठे थे। सबसे जाके राजा परीक्षित ने कहा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योग नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा।
महाराज जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन में कहीं भगवत प्राप्ति का कोई रास्ता पता है किसी को? सब बोले राजा कैसी बात कर रहा, 7 दिन छोड़ो 7 जन्म जन्म बीत जाते हैं तब भगवान नहीं मिलते, तुझको 7 दिन में कौन भगवान से मिलवा देगा? बोले सच्चा गुरु मिल जाए तो 7 दिन क्या 7 क्षण में भी मिलवा सकता है, पर सच्चा सदगुरु होना चाहिए। तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छसी गामटमानो नपेक्षा लक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतश्च बालेरवधूत वेशः। व्यास नंदन सुखदेव जी पहुंच गए, शुक्रताल के उस वट वृक्ष के नीचे बैठे और तब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक भगवान की कथा का गुणगान गा के सुनाया। इस कथा में 7 दिन सुखदेव जी ने इसलिए नहीं सुनाई कि भाई किसी भी तरह राजा की मौत टालनी होती तो आपने सुना था ना कल, देवता आए थे अमृत लेके, अमृत पीने से मृत्यु टल जाएगी। अमर ऐसा नहीं कभी नहीं मरेगा, पर एक लंबी आयु तो मिल ही जाती है, तो फिर अमृत पिला देते। बोले नहीं, अमृत पी के थोड़े ने मृत्यु का डर खत्म होता है, कथामृत पी के मृत्यु का डर खत्म होता है। इसलिए राजा परीक्षित को एक कथामृत पिलाई सुखदेव मुनि ने, और उन्हीं श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित पर कृपा करके 7 दिन तक गंगा के घाट पर कथा की इस रस में डुबकी लगाते हुए उनके जीवन को धन्य कराया, जिसमें हम सब भी डुबकियाँ लगाते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। भगवान की कथा भी श्रवण कर रहे हैं, इधर भागवत गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और उधर भागीरथी गंगा में भी डुबकी लगा ही रहे होंगे। दिन में सुबह सुबह यहाँ कथा में डुबकी लगाओ और शाम को जाके फिर गंगा जी में डुबकी लगाओ, दोनों ही तरफ से आनंद ही आनंद है, दोनों हाथ में लड्डू हैं। यहाँ नहा लो चाहे गंगा जी में नहा लो, बात एक ही है, नहाना यहाँ भी है, डूबना यहाँ भी है, डुबकी यहाँ भी लगानी है, डुबकी वहाँ भी लगानी है। तो ऐसे डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्धिकरण का कार्य इस कथा के द्वारा हम सभी कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे।